वेलकम प्यारे बच्चों, मैं ए.के. वर्मा रियल एजुकेशन प्लैनेट पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कोविड-19 की परिस्थितियां बड़ी विकट हो रखी हैं। विकराल रूप में कोविड-19 इस वक्त हमारे भारत देश में फैल रहा है। तो आप लोग सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, विनती करता हूं, सभी अपने घरों में बने रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। जब बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलें और मास्क का यूज करें ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, आपके घर परिवार वालों को कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे ही मैं आप लोगों से आशा करता हूं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रियल एजुकेशन प्लैनेट जो कि वर्चुअल कनेक्टिविटी से हम आप लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस वर्चुअल कनेक्टिविटी से हम आपको क्लास 9 और क्लास 10 के 3 सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोशन, जो कि आपका साइंस में एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 है, लेकिन ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है हमारे पास? मोशन है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को, जो कि आप ही लोगों का अपना चैनल है रियल एजुकेशन प्लैनेट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और क्लास के बाद आपको क्लास कैसी लगी या कुछ आपके डाउट्स हो तो उन सारे डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं, ताकि आपका कोई डाउट होगा तो हम आपको अगली क्लास में उस पहले डाउट को हम पहले क्लियर करेंगे। आफ्टर देन हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे, ठीक है ना? तो समय वेस्ट ना करते हुए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 है, मोशन, बट हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। तो इस चैप्टर में हम आपको आज 2-3 चीजों के बारे में बताएंगे। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कुछ क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। यहां तक कि हम आज इसमें इस वीडियो में, इस लेक्चर में कवरिंग करेंगे। तो आइएगा, फर्स्ट हमारे पास क्या होता है? रेस्ट। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? रेस्ट। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे, उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। रेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप ये हमारा व्हाइट बोर्ड दे सकते हैं। क्या ये मोशन में है? क्या ये गति में है? नहीं, ये केवल एक जगह अपना बना हुआ है। तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? ये अपने सराउंडिंग कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। मतलब आप जब अपने घर में बैठे हुए पढ़ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपके घर में बेड रखा हुआ होगा या फिर और अदरवाइज चीज रखी हुई होंगी, टेबल होगा, या फिर आपके अपने घर में एलईडी लगी हुई है, या फिर अपने कमरे की जो आपकी दीवारें हैं, ये सारी दीवारें, ये सारी चीजें क्या है? रेस्ट मोशन में है। क्या है? रेस्ट में है। तो मतलब क्या हो गया? कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो वह हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा रेस्ट कहलाता है। ठीक है, रेस्ट आपको समझ में आ गया है। सेकंड है हमारे पास मोशन। सेकंड टॉपिक है हमारे पास मोशन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। मोशन किसे बोलते हैं? मोशन क्या होता है? मोशन माना होता है गति करना। मोशन माना होता है गति करना, यानी कि कोई भी चीज अपनी पोजीशन को चेंज कर दे। जैसे कि मैं आपको ही चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा हूं, जैसे मैं पहले अब यहां हूं, अब थोड़ी देर में इधर आ जाऊंगा, तो ये सारी चीज क्या हो जाती है? हमारी मोशन हो जाती है। मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पहली स्थिति को, अपनी पहली पोजीशन को चेंज करके किसी दूसरी पोजीशन में चला जाता है, वो हमारा मोशन कहलाता है। वो हमारा मोशन कहलाता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल के लिए देखिएगा, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, कोई एक पॉइंट बी है। इसके ऊपर सपोज करते हैं कि यहाँ एक कोई एक्स नाम का व्यक्ति है। इसने क्या करा? कुछ मोशन में आया, कुछ पॉइंट ए से चल करके कहां पर पहुंच गया? पॉइंट बी पर पहुंच गया। ये एक्स नाम का व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच गया। तो जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में जो जा रहा है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच गया, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मोशन बोलते हैं। ठीक है। नाउ थर्ड हमारे पास आता है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट टॉपिक इज रेस्ट, सेकंड इज मोशन एंड थर्ड इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस भी बिल्कुल लगभग आपका मोशन की तरीके से ही होता है। डिस्टेंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल पाथ यानी कि किसी कोई व्यक्ति, जैसे मैं आपको ये बताया था मोशन में ही, कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया,
कौन था, एक एक्स नाम का कोई व्यक्ति था। वो एक्स नाम का व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, यानी कि इसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए कितना ट्रेवल करा। सपोज करते हैं कि इसने 10 किलोमीटर का ट्रेवल किया। कोई व्यक्ति है एक्स नाम का जिसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में 10 किलोमीटर की दूरी तय करी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए से लेकर के बी तक जितनी भी उसने डिस्टेंस कवर करी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 किलोमीटर। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये पॉइंट ए से बी पर गया, पॉइंट ए से बी पर गया। भाई जब हम क्या करते हैं, जब वो अपने घर से कहीं पर भी जाते हैं तो लौट कर तो अपने घर ही आते हैं। तो ये भी सपोज करते हैं कि एक्स का घर ये है, ये एक्स किसी काम से बी पॉइंट पर गया, तो क्या करा, ये ए से बी तक ट्रेवल किया, फिर इसने बी से ए तक ट्रेवल किया, फिर इसने बी से ए तक ट्रेवल किया। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस कंडीशन में डिस्टेंस हो जाएगा, कितना गया वो, 10 किलोमीटर। कितना गया वो, 10 किलोमीटर। वापसी कितना आया, वापसी कितना आया, 10 किलोमीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। क्लियर है। मैं समझता हूं आपको बहुत बेहतर तरीके से तीनों के तीनों टॉपिक समझ आए होंगे। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, एक बार और रिवाइज करा देते हैं। रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे, डज नॉट चेंज पोजीशन, डज नॉट चेंज पोजीशन, नॉन इज रेस्ट। और जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है और किसी भी मोमेंट से या किसी भी तरीके से वहां पर कहीं पर पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड दी मोशन। और इसी मोशन के लिए जिसने जितना भी ट्रेवल कवर्ड किया, उसने जितना भी टोटल ट्रेवल कवर्ड किया, सॉरी टोटल पाथ कवर्ड किया, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं बोलते ही हैं, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, डिस्टेंस भी आपको समझ में आ गया, मोशन भी आपको समझ में आ गया और रेस्ट भी आपको समझ में आ गया। 4 टॉपिक हमारे स्टार्ट होता है यहां से, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम आपको वहां से बता देंगे। देखिएगा डिस्प्लेसमेंट में भी क्या क्या होता है, थोड़ा सा आपको यहीं पे डिफरेंस भी बता देंगे और बाद में एक टॉपिक भी आएगा, उसके जरिए में आपको इनके बारे में, डिफरेंस के बारे में बता देंगे। एक पॉइंट ए है, मान लिया एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट हमने माना बी है। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। ए पॉइंट पर आपका कोई फ्रेंड है, या अपना आपको ही मान लो, ए पॉइंट पर हम खुद हैं और बी पॉइंट पर हमारे किसी फ्रेंड का घर है। तो बी वाले ने हमसे क्या कहा, बी वाले ने कहा हमसे कि भैया आज ऐसी बात है कि आप इवनिंग में हमारे घर आ जाना, हम आपकी आज पार्टी करेंगे, हम आपकी आज पार्टी करेंगे। तो क्या ए ने क्या जवाब दिया होगा अपने फ्रेंड को, ए ने जवाब दिया ठीक है भाई आ जाएंगे। तो ए वाला जब बी के पास जाता है, यानी कि अपने घर से, यहाँ क्या है, ए का होम मान लेते हैं, इसका ये होम है, ये बी वाले का होम है। तो बी वाला इनवाइट कर रहा है ए को, मतलब बी फ्रेंड अपने ए फ्रेंड को इनवाइट कर रहा है अपने घर पर कि भाई मेरे घर पर आ जाओ, आपकी आज इवनिंग में पार्टी है। कोई भी ओकेजन हो सकता है उसका बर्थडे हो या मन कर रहा हो कि यार दोस्तों के साथ कुछ पार्टी कर ले घर पर। एनीवेज, तो ए जब जाएगा बी के घर, तो कुछ ना कुछ तो ट्रेवल कवर करेगा, ये भी कोई ना कोई तो पाथ कवर करके जाएगा। सपोज करते हैं कि ये अपने यहां से कितना गया, 2 किलोमीटर गया। कितना गया, 2 किलोमीटर गया। ए अपने घर से अपने फ्रेंड बी के घर जाता है और कितने उसने डिस्टेंस कवर करी, उसने डिस्टेंस कवर करी 2 किलोमीटर। अब वो पार्टी करके क्या होगा भाई, कुछ ना कुछ टाइम बाद अपने घर तो आगा, पहले वो 2 किलोमीटर जाएगा, फिर वो वापसी भी आएगा, तो वापसी कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा। अगर मैं यहां से थोड़ी देर डिस्प्लेसमेंट को रोकते हैं, अगर मैं आपको यहां से पूछूं कि आपका इसके अंदर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप बता दोगे सीधा सा 2 + 2 = 4 किलोमीटर। बस बेटा जब हम यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्या बताया हमने, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मिनिमम पाथ, यानी कि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में, उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में क्या डिफरेंस है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। जबकि हमने क्या बताया था, डिस्टेंस में बताया था हमने आपको टोटल पाथ, उसने कितना टोटल पाथ कवर्ड किया, उसने टोटल पाथ कितना कवर्ड किया, वो होती है हमारी डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, उसकी मिनिमम पाथ, उसने कितना
कम से कम कितना पाथ कवर्ड किया। तो यहाँ पर हम फिर से समझते हैं, ए से जब बी तक गया तो उसने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, लेकिन वो फिर बी से कहाँ आ गया, अपने घर आ गया, तो उसने फिर से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। हमने आपको डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मिनिमम पाथ, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यानी कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए थी, और फाइनल पोजीशन भी क्या है, ए है। तो इसने क्या ट्रेवल किया, इसने 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर आ गया, तो इसकी कितनी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, 0 हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो और एग्जाम्पल हम आपको फिर से देंगे, और एग्जाम्पल हम आपको फिर से देते हैं। उस एग्जाम्पल में फिर से ध्यान से समझिएगा। कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, बी है। अब हम यहाँ पे लेते हैं किसी तैराकी को, यानी कि किसी स्विमर को। अब स्विमर ने क्या करा, पॉइंट ए से स्विमिंग करनी स्टार्ट करी, स्विमिंग पूल में पॉइंट ए से स्विमिंग करना स्टार्ट करी। ये कितना गया, सपोज करते हैं कि 100 मीटर चला गया। ये कितनी है, ये इसकी रेस हो रखी है, स्विमिंग रेस हो रखी है। स्विमिंग रेस में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसने कितना ट्रेवल किया, उसने 100 मीटर ट्रेवल किया। लेकिन होता क्या है स्विमिंग में, वो जिस पॉइंट से जाता है उस पॉइंट पर ही वापस आ जाता है, जिस पॉइंट से जाता है उस पॉइंट पर ही वापस आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछने लग जाऊं फिर से कि बेटा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे को आंसर बताने वाले हो कि 100 मीटर प्लस 100 मीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। और जब मैं आपसे बेटा पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा कि वो 100 मीटर तो गया, लेकिन 100 मीटर फिर से वापसी आ गया, 100 मीटर फिर से वापसी आ गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 मीटर आ जाएगा। क्या बेटा अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज करते हैं कि हम ए पॉइंट है, फिर से हम पॉइंट ए लेते हैं, ए पॉइंट से हम गए बेटा बी पॉइंट पर, ए पॉइंट से हम गए बी पॉइंट पर। सपोज करते हैं कि हम ए से चले और कहां जा रहे हैं, बी पर जा रहे हैं। सपोज करते हैं कि अपने घर से चले आप, जहां पर अपने घर को मान लीजिएगा, और कहां जा रहे हैं हम, पॉइंट बी पर जा रहे हैं, जो कि क्या है, दिल्ली मान लेते हैं। हम कहा जा रहे हैं, अपने घर से दिल्ली जा रहे हैं। आप किसी भी शहर में रह रहे हो ठीक है, लेकिन हम दिल्ली जा रहे हैं। तो सपोज करते हैं कि हमने यहां से लेकर के यहां तक कितना ट्रेवल किया, 150 किलोमीटर ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया, 150 किलोमीटर ट्रेवल किया। लेकिन हम यहाँ पर हुआ क्या भाई, हम अपने घर से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली के बीच में हमारे पास बहुत सारे शहर पड़ते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ हमारे किसी भी रिश्तेदार का या किसी भी रिलेटिव का घर है। उन्होंने ये कहा कि भैया जब आप शादी में यहाँ तक गए हो तो हमारे घर तक भी आ जाइए। कह ही देते हैं रिश्तेदार कि जब भैया जब आप यहाँ तक गए हो, रास्ते में हमारा घर भी पड़ रहा है, शादी अटेंड करने के बाद आप हमारे घर पे भी थोड़ी देर के लिए रुकते चले जाइए। तो सपोज करते कि दिल्ली में कोई शादी वगैरह है, वो अटेंड करने गए थे भाई, यहाँ से हम अपने घर से गए हैं, भाई रिलेटिव भी यहाँ से यहाँ गए होंगे। तो हम जब हम अपने घर से यहाँ पर गए, बी पर गए, तो यहाँ पर हमारे रिलेटिव हमसे कहते हैं कि भैया हमारे घर भी रुकते हुए चले आना। माना कि ये पॉइंट सी है, माना कि ये पॉइंट सी है। पहले हम ए से कहाँ गए, बी पर गए। अब कहाँ आ गए हम अपने किसी रिश्तेदार के घर पर आ गए, पॉइंट नंबर सी पर आ गए। सपोज करते हैं कि ये कितना है, 50 किलोमीटर। ये कितना है, 50 किलोमीटर। अब हम आपसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने पॉइंट ए से पॉइंट सी पर, पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच में कितना डिस्टेंस कवर करा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा। डिस्टेंस हमने आपको क्या बताया, डिस्टेंस हमने आपको बताया टोटल पाथ। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, कितना गया पहले वो 150 किलोमीटर, कितना गया 150, और पॉइंट सी पर आने के लिए वो कितना ट्रेवल हुआ 50। तो कितना आ जाएगा आंसर 200 किलोमीटर। यहां तक तो आपको कोई डाउट अब होगा ही नहीं। फिर से हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। बेटा किसकी बात करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करा, बी पॉइंट पे गया, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करा, बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो कितना आ गया 150। उसके बाद वो क्या कर रहा है, अपने उसी पाथ पर, अपने उसी पाथ पर ट्रेवल कर रहा है और पॉइंट सी पर आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है 50 आ जा रहा है। तो इस 50 को क्या करेंगे, यहां से हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, डिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम पाथ। मिनिमम पाथ इसको बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या करा, 150 गया, और जब उसी पाथ पर आ रहा है तो कितना आ रहा है 50 किलोमीटर आ रहा है। तो 150 माइनस 50 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। बेटा अब तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस में हमने आपको बताया टोटल पाथ, जितने भी हम डिस्टेंस कवर करते हैं उन सभी डिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, हमारी जो इनिशियल पोजीशन होती है और जो फाइनल पोजीशन होती है
उसके बीच कम से कम पाथ कितना रह गया, कम से कम कितनी डिस्टेंस रह गई है, उसको शो करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट से। उम्मीद करता हूं कि अब आपको बहुत बेहतर तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता चल गया होगा। इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि नेक्स्ट है क्वांटिटीज। क्या स्टार्ट करते हैं? क्वांटिटीज। क्वांटिटीज हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, जो कि हमारे पास टॉपिक नंबर 5 रहेगा। वेक्टर क्वांटिटी। और 6 रहेगा हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। आइएगा दोनों को समझते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? वेक्टर। क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी पे क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो हमने डिस्टेंस पढ़ा, जो हमने डिस्टेंस पढ़ा है वही हमारा क्या होता है? मैग्नीट्यूड। यानी कि हमने कितनी दूरी तय की है, कितना डिस्टेंस हम चल चुके हैं, ट्रेवल कर चुके हैं, वो हमारा क्या, उसको किस चीज से डिनोट करते हैं यहाँ पर हम? मैग्नीट्यूड से। और डी का मतलब डायरेक्शन। डी का मतलब डायरेक्शन। यानी कि जब हमारे पास एक डिस्टेंस के साथ एक डायरेक्शन भी गिवन हो तो वैसी क्वांटिटी हमारे पास क्या कहलाती है? वैसी क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। वेक्टर क्वांटिटी का सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो होता है, जो हमने आपको अभी पढ़ाया था, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इस तरीके से और वेक्टर क्वांटिटीज भी होती हैं। जैसे चैप्टर आगे चलता रहेगा, इसके बाद दूसरे तीसरे चैप्टर आते रहेंगे, आपको क्वांटिटीज के बारे में पता चलता रहेगा। क्योंकि एक नंबर में कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके की क्वांटिटी है, डिस्टेंस किस तरीके की क्वांटिटी है, वेलोसिटी, एसिलेटरी, ये सारी सारी चीजें हमारी किस तरीके की क्वांटिटी होती हैं। जैसे ये टॉपिक आते रहेंगे, हम आपको वहीं पे बताते रहेंगे कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो अब समझते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज करते हैं कि एक आम आदमी है और वो आम आदमी किसी जंगल में घूमने के लिए गया। जैसे जाते हैं कि हमारे पास कुछ पार्क टाइप के होते हैं, तो उन पार्क में घूमने चले जाते हैं। और पार्क इस टाइप का है कि वो जंगल जैसा है, अब भेड़ने समझ लीजिएगा। तो वहां पर कोई सामान्य व्यक्ति गया और व्यक्ति जाने के बाद जंगल में इस कदर का घूमता चला गया कि वो अपना आपको खो गया। लेकिन उसके पास मोबाइल फोन है, उसके पास अपना मोबाइल फोन है। तो उसने क्या किया, वहां के किसी भी ऑफिसर को उसने फोन किया या अपने भी किसी साथी को फोन किया कि भैया मैं यहाँ से 15-20 किलोमीटर, जहां से हम आपको मिले थे, वहां से 15-20 किलोमीटर आगे जा चुका हूं। अब उसने क्या बताया? उसने केवल मैग्नीट्यूड बताया। क्या बताया उसने? मैग्नीट्यूड बताया कि मैं यहाँ से 20 किलोमीटर या फिर 20 जितना भी हो सकता है, मीटर हो या किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर मैं यहाँ से चला गया हूं। अब मेरे को ये नहीं पता कि मैं कहां पर हूं। अब मेरे को आइए, ढूंढिए और ले जाइएगा। अब दूसरा एक व्यक्ति और है। अब एक दूसरा व्यक्ति और है जो कि हमारा फोर्स का है या कोई इस तरीके का एज ए ट्रेनर ऑफिसर है, कोई भी ट्रेनर ऑफिसर है। वो अपना एड्रेस किसी व्यक्ति को कैसे बताएगा? भाई गया वो भी जंगल में घूमने के लिए था, लेकिन वो क्या है, हमारे पास ट्रेनर ऑफिसर है, कोई ट्रेनर बंदा है, वो हमें अपनी डायरेक्शन बताएगा कि भैया मैं यहां से चला था, जहां आप लोग हम बिछड़े थे या मिले थे हम घूमने के लिए, मैं यहां से 20 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला गया। क्या कह रहा हूं? 20 किलोमीटर और ईस्ट डायरेक्शन में। तो अब मेरे को आगे बताइए, क्या इस वाले व्यक्ति को ढूंढना आसान होगा या इस वाले व्यक्ति को ढूंढना आसान होगा? भैया जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास कोई डायरेक्शन है तो इस व्यक्ति को ढूंढना ज्यादा आसान होगा ना, होगा। तो इस वाले व्यक्ति को ढूंढना ज्यादा आसान होगा। तो इस तरीके की क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड भी हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। लेकिन इस व्यक्ति को ढूंढने में क्या लग जाएगा? थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब भाई पता नहीं कौन सी दिशा में गया है, कौन से डायरेक्शन में गया, हो सकता है ईस्ट में गया, हो सकता है नॉर्थ में गया, हो सकता है वेस्ट में गया हो, कोई सी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है। लेकिन इसका हम बिल्कुल एग्जैक्टली पता है कि जिस लोकेशन से हमने इसको छोड़ा था, ये घूमने निकला था, ये वहां से कितना दूर चला गया? वहां से ईस्ट में 20 किलोमीटर चला गया। तो इस तरीके की हमारी क्वांटिटी क्या होती है? इस तरीके की हमारी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। नौ सेकंड हमारे पास क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी।
तो स्केलर क्वांटिटी में केवल हमारे पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसमें नहीं होती। तो इस तरीके की हमारी क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। जब आपको वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया तो स्केलर क्वांटिटी तो ऑलरेडी समझ में आ ही गई होगी। तो जो हमने आपको एग्जाम पे लिया था कि एक आम नागरिक था, तो उसने किस चीज का यूज किया, उसने केवल स्केलर क्वांटिटी का यूज किया। और हमारे पास एक ट्रेड ऑफिसर था, उसने अपनी डायरेक्शन कैसे बताई, उसने अपनी डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी के तरीके से बताई कि भैया मैं जो हूँ 20 किलोमीटर आ गया हूँ, ईस्ट में आ गया हूँ या फिर नॉर्थ में आ गया हूँ। तो इसके एग्जाम्पल के लिए आप डिस्प्लेसमेंट और इसके एग्जाम्पल के लिए आप डिस्टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है? एक डिफरेंस तो आप ध्यान से बिल्कुल बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस में इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस में क्या लिख सकते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, हमने आपको एक चीज और बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस हमारा टोटल पाथ होता है। जब टोटल पाथ होगा तो यानी कि ऐड होगा, और जब ऐड कोई भी क्वांटिटी होती है या कोई भी चीज हमारे पास ऐड होती है तो वो हमारा हमेशा क्या होगा, वो हमेशा हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो यहां से एक डिफरेंस ये हो सकता है, ये हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट, यहां लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, डिस्प्लेसमेंट और हमारे यहां पर क्या है, डिस्टेंस। सबसे पहले हमने क्या बताया, ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस के लिए हमने क्या बताया, ये हमारे पास क्या, इट इज ऑलवेज, फिर क्या बोल सकते हैं, इट कैन बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या हो सकती है, इट कैन बी निगेटिव एंड पॉजिटिव। ये हमारी निगेटिव भी हो सकती है, ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड एंड थर्ड, इसके अंदर डिफरेंस क्या हो सकता है, इट कैन बी जीरो। डिस्टेंस हमारा जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस हमारा जीरो कभी भी नहीं हो सकता। तो इट कैन नॉट बी जीरो, ये हमारी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। और तीसरी में हम क्या दे सकते हैं, इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, और डिस्टेंस हमारे पास क्या हो सकता है, टोटल पाथ। तो ये हो गया इनका डिफरेंस। बस आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में आपको हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार के होते हैं, जहां से हमारे पास जो अपना चैप्टर है उस मेन चैप्टर पर आ जाते हैं, उस चैप्टर के मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। बस ये साल भी आपके यहाँ से जो है आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता था डिस्टेंस से, क्योंकि इनके बेस आपको कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस मिलेंगे। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बेसिकली हमारा जो साइंस स्टार्ट होता है वो क्लास 9 से स्टार्ट होता है। क्लास 9 से स्टार्ट जो हमारा बेसिकली स्टार्ट होता है, साइंस स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, कुछ डेरिवेशन मिलते हैं। जिस बच्चे को यहाँ से इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया फिजिक्स में, तो ये समझ लीजिएगा उसने अपने जीवन की एक नींव रखना स्टार्ट कर दिया है। वो अपने मम्मी पापा से कहेगा, अगर यहाँ पर आपको इंटरेस्ट बन गया है साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में या फिर मैथ में, वो अपना बच्चा यहीं से ही अपना कैरियर सिलेक्ट कर लेता है कि पापा मम्मी मेरे को तो साइंस साइड ही चाहिए। तो मैं आप सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज की क्लास बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। और अगर कहीं पर भी आपका डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बेहिचक अपना डाउट बता सकते हैं। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो सबसे पहले आपके हम इन डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है, टाइप्स ऑफ मोशन। तो आज की क्लास में इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट के द्वारा, शेयर कर देने के द्वारा आप अपने रियल एजुकेशन प्लानिट को एक ऊंचाइयों पर ले आने का काम करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।